हाँ, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आपको कल ही बताया था लास्ट लेक्चर में, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग लिख सकते हैं z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। ए प्लस आई बी क्या है, इसका फॉर्म है जैसे रैशनल नंबर का फॉर्म होता है p अपॉन क्यू, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है a प्लस आई बी, वेयर ए बी क्या है, तो ए बी आपका रियल नंबर है। यहाँ ए बी क्या है, रियल नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, z से। लेटर यहाँ पे z है, z किसके लिए आया है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है। जैसे हम लोग नेचुरल नंबर के लिए क्या है लेटर यूज करते हैं, n, कैपिटल N। होल नंबर के लिए w, इंटीजर के लिए i यूज करते हैं या z भी यूज करते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी z यूज होता है, z इक्वल्स टू व्हाट, a प्लस आई बी। अब इसमें दो पार्ट है, एक है रियल पार्ट और दूसरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ z को शॉर्ट में हम ऐसे लिखेंगे आर ई और ब्रैकेट में z। दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z। आपको रियल पार्ट भी कैलकुलेट करना होता है, वैल्यू निकालना होता है, और इमेजिनरी पार्ट भी निकालना होता है प्रॉब्लम में। तो रियल पार्ट ऑफ z को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, आर ई और ब्रैकेट में z। अगर कहीं पे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हमसे पूछ रहा है, रियल पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या है, यहाँ पे देखो a है तो a लिखेंगे। ऐसे ही अगर आपसे पूछेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो इमेजिनरी पार्ट के लिए आई एम वर्ड यूज करते हैं और ब्रैकेट में क्या, z। आई एम ब्रैकेट में z लिखा हुआ, इसका मतलब आपको क्या बताना है अभी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बताना है। तो z में इमेजिनरी पार्ट में क्या लिखा है, i के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वही लिखते हैं। तो i के साथ क्या मल्टीप्लाई है, b, या लिखेंगे b। ठीक है, तो a हो गया रियल पार्ट ऑफ z एंड b हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्लियर है। देन आते हैं यहाँ पे, अब देखना है यहाँ पे, अगर मैं ऐसा बोलूं इफ रियल पार्ट ऑफ z इज 0, ऐसा मैंने शॉर्ट में लिखा है। आर ई ब्रैकेट में z इक्वल्स टू 0 का मतलब अगर रियल पार्ट ऑफ z क्या हो गया, 0, तो z की वैल्यू क्या होगी, देन z हो जाएगी आपकी 0 प्लस आई बी, यानी इक्वल्स टू आई बी लिख सकते हो। और आई बी याद करो, आई बी किसका फॉर्म है, इमेजिनरी नंबर का। किसका फॉर्म है, इमेजिनरी नंबर का। देयरफॉर z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। z इज प्योरली व्हाट, इमेजिनरी नंबर। यानी इमेजिनरी नंबर प्योरली जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। कब होगा, एक स्पेशल केस में, जब रियल पार्ट इसका क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो रियल पार्ट ऑफ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है, देन z का वैल्यू क्या होगा, 0 प्लस आई बी इक्वल्स टू आई बी। और z को बोल सकते हैं दिस इज प्योरली इमेजिनरी। इसका उल्टा भी ले सकते हैं, अगर मान लो इमेजिनरी पार्ट 0 है, इमेजिनरी ऑफ z इक्वल्स टू हमने 0 लिखा है, देन आप क्या लिखोगे, z इक्वल्स टू व्हाट, इमेजिनरी पार्ट 0 करो तो a प्लस 0, इसका मतलब a। और a हमारा कैसा नंबर है, देख सकते हो a और b कैसा नंबर, रियल। तो ये हो गया रियल नंबर। देयरफॉर z क्या होगा, z इज अ रियल नंबर। z कैसा नंबर होगा, रियल नंबर होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी भी हो सकता है और प्योरली रियल भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल में हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, हमने z लिया है, z इक्वल्स टू 3i, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो z इक्वल्स टू 3i ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और आप ध्यान से देखो, इस 3i को ऐसे लिख सकते हो a प्लस आई बी के फॉर्म में, व्हाट, 0 प्लस 3i। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, बताओ। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, 0। और देख सकते हो जब रियल पार्ट 0 होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ कैसा नंबर आ जाता है, इमेजिनरी फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ यहाँ पे इमेजिनरी फॉर्म में ही दिया हुआ है। तो z इक्वल्स टू 3i आपका प्योरली इमेजिनरी फॉर्म है। और आप सिंपल z इक्वल्स टू 3 भी ले सकते हो, यानी इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 3 प्लस 0i, है ना। तो हम लोग जब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखेंगे तो स्टेप में कहीं कहीं पे हमें इस तरह से प्योरली इमेजिनरी फॉर्म आता है और प्योरली रियल फॉर्म आता है। कहने का मतलब उसे हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, जिसके लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देन
एक चीजें और भी पता होनी चाहिए आपको, जैसे होता क्या है इसमें कुछ बच्चे मिसकॉन्सेप्शंस होता है उनको, जैसे अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है 3 + 2i लिखा हुआ है ऐसा करके, कुछ कॉन्सेप्शन भी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडिशन अलजेब्रा जब भी सीखते हैं वहाँ पे कैलकुलेशंस होता है और वहाँ पे आप फंस सकते हो अगर प्योरली अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो। देखो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, गलतियाँ क्या करते हैं, 3 + 2 को ऐड कर देते हैं और 3 + 2 को क्या लिख देते हैं 5 और i के जगह i लिख सकते हैं। तो 3 + 2i = 5i अगर किसी ने लिखा है तो ये क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत है, रॉन्ग है। और अभी हमने ये क्रॉस कर दिया तो ये सही है, यानी आप ऐसा नहीं लिख सकते 3 + 2i = 5i नहीं लिख सकते, यानी ये आपका गलत हो गया और ये आपका क्या है, सही है। क्लियर है, हम लोग ऐड नहीं कर सकते, रियल पार्ट कभी भी इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड नहीं होगा, मीन्स दोनों मिलके एक नहीं हो सकता। ऐड तो है ही, ऐड बेसिकली यहाँ प्लस तो है ही, लेकिन दोनों मिलके एक नहीं हो सकता, मीन्स दे कैन नॉट कंबाइन टू फॉर्म वन कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, एक नहीं हो सकता, मतलब 3 + 2 जुड़ के 5i नहीं हो सकता है, 3 अलग रहेगा और 2i क्या रहेगा, अलग रहेगा, रियल पार्ट अलग शो करेंगे और इमेजिनरी पार्ट क्या करेंगे, अलग शो करेंगे। दूसरा आप देख सकते हो एक चीज और, जो C है बेसिकली C क्या होता है, सेट ऑफ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है। तो आप जब रियल पार्ट देखोगे, रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, R होता है, रियल नंबर के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना, और मान लो Z यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो आप ऐसा बोल सकते हो R इज सबसेट ऑफ Z, R इज व्हाट, सबसेट ऑफ Z, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, Z कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, उसका सबसेट कौन है, हमारा रियल नंबर। तो रियल नंबर ऐसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप डिवाइड भी करते हो, ब्रांचिंग अगर दिखाते हो तो ऐसे दिखा सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में, रियल नंबर और इधर इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर के फिर अलग ब्रांचिंग है, अलग जाके क्लासिफाइड हुआ है। रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और रैशनल नीचे और क्लासिफाइड हुआ है, जैसे आप इसके अंदर क्या क्या नंबर आएगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, है ना, इसमें डिवाइड हुआ। तो आप ब्रांचिंग देख सकते हो, जो रियल नंबर है दिस इज सबसेट ऑफ व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर है, मींस सारे रियल नंबर कैसे नंबर हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर भी क्या है, सबसेट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसका मतलब सारे इमेजिनरी नंबर भी क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, सारे रैशनल नंबर को आप क्या बोल सकते हो, रियल नंबर बोल सकते हो, या सारे इरेशनल नंबर को क्या बोल सकते हो, रियल, और दोनों के मिक्सचर को भी क्या बोल सकते हो, रियल नंबर, ठीक है ना। तो इन चीजों को क्या करना है, पहले नोट करना है, देन हम लोग आगे। चलिए अभी देखो यहाँ पे हमने प्रॉब्लम लिया है, ये 6 प्रॉब्लम दिया आपको, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2 + 4i फर्स्ट में है, सेकंड में आपका 5i है, 3 - 4i, 5 + √-16 है, फिर 2 + √5i, फिर 7 + √3। हमें देखो करना क्या है, इसका हमें रियल पार्ट निकालना है और इमेजिनरी पार्ट निकालना है, ठीक है। रियल ऑफ Z, इसका एक कॉलम हमने बनाया है, और इमेजिनरी ऑफ Z का। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए उससे पहले आपको क्या करना होगा, रियल और इमेजिनरी निकालने के लिए सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a + ib के फॉर्म में क्या करना होगा, एक्सप्रेस करना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 4i ऑलरेडी a + ib के फॉर्म में है, इसको एज इट इज यहाँ पे राइट करना है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ये 5i है, ये प्योरली इमेजिनरी पार्ट है,
रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, 0 है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इसको लिख सकते हो 0, अगर रियल पार्ट 0 है तो 0 लिखोगे, प्लस 5i, यानी a प्लस ib के फॉर्म में आ गया। यहां भी आप देख सकते हो 3 माइनस 4i है, ये एज इट इज लिख दो यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी a प्लस ib के फॉर्म में है। यहाँ पे देखो 5 प्लस अंडर रूट माइनस 16, यहाँ पे आपको कहीं पे i दिख रहा है क्या, नहीं, तो आपको पहले क्या करना होगा, a प्लस ib के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। माइनस रूट 16 को क्या लिख सकते हो आप, 5 तो है ही, प्लस माइनस रूट 16, यानी 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, और माइनस रूट अंडर माइनस 1 के लिए क्या यूज करते हैं, i, तो इसको क्या लिखेंगे 4i, ठीक है। देन 2 प्लस रूट 5i है, ये ऑलरेडी a प्लस ib के फॉर्म में है। यहां पे देख सकते हो, यहाँ पे ये प्योरली रियल नंबर है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये रियल नंबर लिखेंगे 7 प्लस रूट 3 प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे नहीं है। जो पार्ट नहीं है उसको क्या ज्यूम करना है, वहां पे 0, यही ध्यान में रखना है। अब रियल पार्ट ऑफ z क्या है, तो रियल पार्ट देखो यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखो सेकंड में इसका रियल पार्ट कितना है 0, यहाँ 0 लिखेंगे, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 5, तो 5 लिखेंगे। इसका रियल पार्ट कितना है 3, और इमेजिनरी पार्ट तो साइन के साथ लिखना है, b का साइन क्या है -4 है, यहाँ लिखेंगे -4, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, रियल पार्ट 5, ये +4 है, प्लस ही लेंगे यहाँ, फिर ये 2 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे √5, देन यहाँ पे देखो रियल पार्ट क्या है 7 प्लस √3, और ये पार्ट क्या हो गया 0, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हमें रियल पार्ट कैसे निकालना है और इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालना है, और साइन के साथ लेना, अगर यहाँ माइनस साइन है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, ठीक है, इसको नोट करना है आपको। चलिए